You're rolling? Okay. So, legal rules of a valid offer. Students, हम पढ़ रहे थे, मारकर हमसे गुस्सा है यार, शालू. Legal rules of a valid offers we were doing. पहली जो चीज़ है, ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. मतलब हम जिस ऑफ़र की बात करते हैं, जो भी ऑफ़र आप दे रहे हैं, वैसे ये लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, हमारा ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में लेक्चर 2 है और नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा पोर्शन पढ़ा उसमें लेक्चर 5 है. सो हैव अ लुक एट इट. ये लीगल रिलेशंस के लिए इंटेंडिंग होना चाहिए. इसको जस्ट गिव इट अ कॉल एंड टेल. लीगल रिलेशंस इस पे इंटेंड होनी चाहिए कि जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच रिलेशन बनाई जा रही है, कानूनी रूप से उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. लीगल रिलेशंस का मतलब ये है यहाँ पे कि आइदर ऑफ द टू पार्टीज डोंट एट ऑल इंटेंड ऑन डिफ्रॉडिंग द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में किसी फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट में किसी इंटेंशन ऑफ फ्रॉड का वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड देन इट इज़ द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट. मतलब जो टर्म्स हैं ऑफर के वो सर्टेन और डेफिनेट होने चाहिए. दे शुड बी इन द सेम कंसेंसस. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए ऑफर में जो प्रॉमिसर के दिमाग में कुछ और प्रॉमिसी के दिमाग में कुछ और है. इट शुड बी द सेम थिंग इन बोथ ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल. ओके. थर्ड वन यू हैव रिटन, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. तुम्हारा जो ऑफर है ऑफरी तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो क्या वो ऑफर लीगल होगा? नहीं. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अपने कार बेचना है, ठीक है, और आपकी कार आप मिस्टर बी को बेचना चाहते थे. आपने ऑफर कम्युनिकेट उससे नहीं किया, आपने 4 लोगों से बुलवाया, बी को पता ही नहीं चला. जब तक तुम्हारे ऑफर का कम्युनिकेशन तुम क्लियर रूप से नहीं करोगे, इट हैज़ टू बी क्लियर, तब तक ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगी. until and unless the person knows that there is a offer, he cannot accept that offer. is that okay? जो आपने फीचर नंबर 4 लिखा है वो लिखा है ऑब्टेन द एसेंट. ये हमने फीचर्स में भी कवर किया था. सामने वाले की हामी हमें चाहिए, उसकी यस हमें चाहिए. और अंतिम इम्पॉर्टेंट लीगल रूल है एक वैलिड ऑफर का, वो है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हुम इट इज़ मेड. इट इज़ सेम और लेस, ऑफर जिसको किया जा रहा है उसको कायदे से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए. 2 चीज़ें और सीख लीजिए स्टूडेंट्स. स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है और क्रॉस ऑफर क्या होता है. स्टैंडिंग ऑफर की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडिंग ऑफर में जो आप लोगों ने लिखा है अ प्रपोजल विच टेक्स फॉर्म विच इज कंटिन्यूअस, दैट इज नोन एज अ स्टैंडिंग ऑफर. ऐसा ऑफर जो रीजनेबल समय के लिए अवेलेबल है, 2 महीना 3 महीना, वो स्टैंडिंग ऑफर है. और क्रॉस ऑफर का मतलब ये होता है, एक बात इत्तेफाक करो, तुम अपने फ्रेंड से बोली कि मेरी फ्रेंड चलोगी कॉफ़ी पीने, और तुम्हारे फ्रेंड को ये नहीं पता था कि तुम कॉफ़ी पीने का ऑफर दोगी, तो उसने तुमसे बोला कि मेरी फ्रेंड तुम चलोगी समोसे खाने. तो ये हो गया क्रॉस ऑफर. जब आइदर ऑफ दी पार्टीज, सेम 2 पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, आइदर ऑफ दी पार्टीज को ये बात पता नहीं होती है कि सामने वाली जो पार्टी है वो ऑफर कम्युनिकेट करेगी, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स. 2 people मेकिंग ईच अदर ऑफर एट द सेम टाइम, दे आर नोन एज क्रॉस ऑफर. आपने जो नोट्स में लिखा है प्लीज हैव अ लुक एट इट. द ऑफर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट विच आर मेड बाय 2 parties, वही 2 parties, टू ईच अदर इज नोन एज क्रॉस ऑफर. इज दैट ओके? आगे आपने लिखा है दे कंस्टिट्यूट नो कॉन्ट्रैक्ट. कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ना कि ऑफर प्लस ऑफर. सो टू
create a contract in such a case, it is necessary for one of the party to make a contract and one party to accept it. मतलब एक कोई contract cancel out हो जाएगा, तुम बोले कि चलो ठीक है समोसा खाते हैं, या उसने बोल दिया चलो ठीक है कॉफ़ी पीते हैं, तो एक ऑफर एग्जिस्टेंस में हो गया और एक ऑफर कंप्लीटली वॉइड हो गया, कैंसिल हो गया. विद दैट बीइंग सेड, हमने कवर कर लिया जो ऑफर वाला पार्ट है. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? ओके.